छत्तीसगढ़ में अन्य महिलाएं भी उपयोग करने लग गई हैं। ये जो बीरन तैयार कर रहे हैं सूताखर घास और एक पारिजात है। एक हफ्ता के ट्रेनिंग मिली से जेमा मैं हाँ चलाए के प्रयास करे हूँ, ज़्यादा नहीं सीखे हूँ लेकिन आगे चल के सीखूँ। वो है हैंडीक्राफ्ट है और बांस के और बहुत सारे जो है यहाँ पे वस्तुओं का। कवर्धा में संभाग स्तरीय सरस मेला का आयोजन किया गया है। मेले का उद्देश्य यह है कि जो महिला समूह के महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और उनको कदम से कदम पुरुषों से मिलाकर चलने के उद्देश्य से यहाँ पर सरस मेला का आयोजन किया गया है। मेले का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने दिनों का मेला है और अब तक के कितने जो है इनकम इन महिलाओं को हो चुका है, सीधे कवर्धा जिला पंचायत के CEO अभिषेक अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, कितने दिनों का ये आयोजन है, क्या उद्देश्य है? 23 मार्च से 26 मार्च तक राज्य शासन के निर्देश पर SHG की महिलाओं के उत्पादों को प्रदर्शित करने, उनके विक्रय बढ़ाने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है। अभी तक इन महिलाओं के लगभग 2 लाख के सामग्री का विक्रय हो चुका है, उनकी आय हो चुकी है और अभी तो आज तीसरा ही दिन है, आज और कल और भीड़ बढ़ेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट है जो यहाँ पर इंस्टॉल के माध्यम से उसको हाईलाइट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं सर? हाँ, यहाँ दुर्ग संभाग के 7 जिलों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और कवर्धा जिले के मिलेट्स का, बीरन माला का, जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ बीरन माला जो आदिवासी समाज की महिलाएं घास से उनको बुनकर बनाती हैं और वो उनके नेचुरल जो आज तक वो गहने उपयोग करती थी उसकी पहचान है, वो आदिवासी समाज की पहचान है। लेकिन आज की डेट में उसको छत्तीसगढ़ में अन्य महिलाएं भी उपयोग करने लग गई हैं और वो बड़े शौक़ से उसको वियर कर रही हैं। सबसे ख़ास बात, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ख़राब नहीं होती। ये साल 2-2 साल तक इसका कलर भी फेड नहीं होता और अब तो इसमें कुछ प्रयोग भी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो समूह की महिलाओं के द्वारा नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उसकी डिज़ाइंस चेंज की जा रही हैं और उसे प्रमोट कर रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकें। मिलेट की अगर बात की जाए, खासा डिमांड बढ़ी है मार्केट में, क्या उपयोगिता है और किस तरीके से उसको और डेवलप किया जा सकता है कवर्धा जिले में? आज के समय में हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है और हेल्दी फूड की पहचान ही आज की डेट में मिलेट्स है। ऑर्गेनिक होना अच्छी बात है, नो पॉलिश्ड, लेकिन जो रॉ मिलेट्स हैं वो हेल्थ के लिए, शुगर पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विशेषकर कोदो कुटकी राइस के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हेल्दी फूड है। आगे और इसको विकसित करने के लिए किस प्रकार के प्लान हैं कवर्धा जिले में? अभी राज्य शासन के सहयोग से और नीति आयोग भारत शासन के सहयोग से एक मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट सैंक्शन होकर जामुन पानी बोरला में लगाया जा रहा है, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कवर्धा के जो मिलेट्स हैं उसको प्रोसेस करके मार्केटिंग की जाएगी। सेकंड, उससे अलग प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे, उनसे पोहा बनाना है, आटा बनाना है, इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, जिला पंचायत CEO थे, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि मिलेट के माध्यम से किस तरीके से लोगों के, खास करके महिलाओं के, इन महिलाओं की जो ज़िंदगी है वो संवर रही है और महिलाओं को आगे लाने के लिए ही इस सरस मेला का आयोजन किया गया है। बीरन माला जो कि कवर्धा की पहचान बन चुकी है, कहाँ कहाँ ये बनता है, कौन लोग ये बनाते हैं, कैसे इसकी जो है बनावट होती है, कौन कौन लोग इसकी डिमांड ज़्यादातर कर रहे हैं मार्केट में? अभी तक तो हमारी जो कि स्वयं सहायता समूह के दीदी लोग हैं जो कि तरेगांव क्षेत्र से हैं, उनका क्लस्टर समूह का नाम है सवेरा संकुल स्त्रीय संगठन बैजलपुर। जो दीदी लोग जो हैं स्वयं सहायता समूह के, ये जो बीरन तैयार कर रहे हैं सूताखर घास और एक पारिजात है, पारिजात के टहनियों से रेशेदार छड़ निकाल करके उससे रिंग बनाते हैं और सूताखर घास को उसके ऊपर में बुनते जाते हैं, तब जा कर के 3 दिनों में, ये बुनते बुनते 3 दिनों में एक बीरन तैयार हो पाती हैं। और ये बीरन जो है बहुत पहले से बना रहे हैं पर उसका डिमांड पहले नहीं थी। अभी जो डिमांड ऐसे बढ़ती जा रही है, जैसे कि रायपुर में है, बिलासपुर में है सी मार्ट, और संभागीय स्तर पे या राजनीति द्वारा कोई भी जैसे कार्यक्रम हो रही है तो उसमें जो स्वागत के लिए है बीरन माला को स्वागत के रूप में पहला महत्व दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्वक बात है। और ये बीरन जो कि हैं दीदियों के द्वारा तैयार किए। कौन से आभूषण तैयार करते हैं इस बीरन के माध्यम से? जी सर, कौन कौन से आभूषण तैयार करते हैं? ये आभूषण है ना?
हाँ, पहले तो दीदी लोग सिर्फ ऐसे सामान्य बीरन बनाते थे, लेकिन हमारे द्वारा जो है उन लोगों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए रायपुर भेजा गया। वहाँ से दीदी लोगों के द्वारा नए नए डिज़ाइन सीख करके आए हैं, जो कि पूरे आभूषण हम जैसे जो अपने शरीर में जितने भी आभूषण तैयार करते हैं, जैसे कान का हो गया, गले का हो गया, हाथ में हो, ककनी हो, पैर, करधन, तो ये सारी तरह के उन लोगों के द्वारा आभूषण बनाए जाते हैं। तमाम आभूषण बनाते हैं, मतलब जो गोल्ड में आपको दिखाई देती है महिलाएं अक्सर उसको यूज़ करते हैं। हाँ जी। वही सारी आभूषण यहाँ भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, कितना मेहनत लगता है। और अब मार्केट में इस तरीके की पहला स्टॉल लगाया गया है बीरन का, इससे पहले मैंने नहीं देखा था कवर्धा में। हाँ। ये पहला स्टॉल है जो जिला पंचायत द्वारा हमें बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान किए हैं कि अपना स्टॉल यहाँ पे लगा पाए हैं और दीदी लोग इतना उभर के सामने आ पाए हैं। तो ये जो बीरन है, एक बीरन का जो सामान्य माला जो है इसका 300 रुपये मूल्य है, और बाकी जो डिज़ाइन है, जैसे ये वाली डिज़ाइन है, इसका मूल्य 500 से ऊपर है। सामान्य जो डिज़ाइन है वो 500 तक की है। और वो पीछे देखे कौन सा, ये कमरबंद है। हाँ, इसका भी जो मूल्य है 500 से ऊपर है सर, क्योंकि इसको बनाने में दीदी लोगों को 6 से 7 दिन लग जाता है। इसकी बुनाई केवल हाथ से, कोई भी मशीन या कारीगरी द्वारा नहीं बनाते, केवल हाथ से बुनाई करते हैं दीदी लोग। और ये प्योर घास से बना है, किसी भी मिलावटी चीज़ नहीं है। इसको हम लोग किसी भी कलर में डुबा के कलर भी कर सकते हैं। अभी तक दीदी लोगों के द्वारा स्टॉल लगाने के बाद कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल। कल ही हमें 50 बीरन माला का जो ऑर्डर आया है, और एक जो कांग्रेस युवा साथी हैं बोडला ब्लॉक से, उनके द्वारा 10 बीरन स्टॉक से लेने के लिए कॉल आया था। और साथ ही फर्स्ट और सेकेंड डे में 4 बीरन बिका है। कौन लोग बनाते हैं इसको? आदिवासी लोग बनाते हैं? आदिवासी दीदी लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। आपका पूर्ण बैजलपुर में जो क्लस्टर है दीदी लोगों के द्वारा, छेंदपुर। जी सर। आपका शुभ नाम? जी, मैं आरती यादव। ठीक है। देखिए, ये बीरन माला है और इसका डिमांड पिछले हाल ही के वर्षों में काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ी है। और पहले बीरन माला ही लोग जानते थे, लेकिन अब देखिए ये सोने का जो आभूषण होता है, ठीक उसी तरीके से किस प्रकार से अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग जो है डिजाइनों में यहाँ पर हार तैयार किया गया है। इसके अलावा ये देखिए कमरबंद है, ये कमरबंद की डिमांड भी बढ़ी है। और इनका कहना है कि स्टॉल लगाने के बाद काफ़ी तेज़ी से इसका डिमांड जो है और बढ़ा है। मोर नाम है मंतिन पटेल है, मोर गांव का नाम है ग्राम पंचायत कार्यसरा, मोर समूह का नाम है जय माँ वैभवलक्ष्मी, जेमा मैं लेखापाल हूँ। और मोर क्लस्टर के नाम है प्रयास संकुल संगठन, जेमा मैं सचिव के रूप में काम करता हूँ। मोला RCT से 1 हफ्ता के ट्रेनिंग मिली से, जेमा मैं हाँ चलाए के प्रयास करे हूँ। ज़्यादा नहीं सीखे हूँ, लेकिन आगे चल के सीखूँ। मिल गए है गाड़ी हता, सरकार दे हेता। और मतलब लोहारा से सिंगारपुर तक सुविधा नहीं रही सब है। हाँ, तो वहाँ हर महिला मन ला सुविधा मिली। और मोरो को कुछ रोजगार नहीं रही से, तैला चला के मैं अपन जीवन यापन करूँ। और एक लिए सरकार ला और मोर बिहान के जितना भी सर मैडम है वो ला बहुत बहुत धन्यवाद है। मोदी सर 5 लाख के। 5 लाख। हाँ, बहुत खुश नजर आता है। हाँ, काबर के इतना बड़े गाड़ी मिले तो खुशी तो ही चाहिए। यहाँ हमारे ज़िले में 4 दिवसीय जो है संभाग स्तरीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका है कि महिला स्व सहायता समूह के विभिन्न प्रोडक्ट को जो है उसको मार्केट देना है। 7 जिले के अच्छे प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा बीरन माला ऑर्नामेंट्स जो बन रहा है वो है, हैंडीक्राफ्ट है, और बांस के और बहुत सारे जो है यहाँ पे वस्तुओं का जो है यहाँ पे निर्माण करके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या इस सरस मेला के आयोजन के बाद और इसका कितना डिमांड बढ़ पाता है, और सरस मेला के आयोजन के बाद इन महिलाओं को और कितना लाभ होने वाला है। कैमरामैन श्रवण के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।